गुड मॉर्निंग। आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत अगला टॉपिक मौलिक कर्तव्य को देखेंगे। मौलिक कर्तव्य की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, इसको समझने से पहले एक घटना 1975 की देखेंगे, जिस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। उस समय जब चुनाव हुआ था, इलेक्शन के बाद जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा यह धांधली का आरोप लगा था इंदिरा गांधी पर, और उसके बाद 26 जून 1975 को भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया था। कब? 26 जून 1975 को। और इसकी चर्चा जब देखेंगे तो अनुच्छेद 352 में किया गया। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो इसके बाद क्या हुआ था कि आपातकाल की घोषणा होने के बाद उस समय जो हमें अधिकार मिला था, जिसकी चर्चा हम भाग 3 में देखते हैं। कुल भाग की संख्या 22 है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, जिसको भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा गया, जिसके बारे में हम अनुच्छेद 12 से 35 तक देखते हैं। तो अधिकार तो हमें मिल गया था, लेकिन हमें अधिकार का किस प्रकार उपयोग करना है, सदुपयोग करना है, उसका दुरुपयोग न हो, इसके लिए जो है एक आवश्यकता पड़ी थी मौलिक कर्तव्य लाने का। तो मौलिक कर्तव्य संसद के द्वारा सिफारिश करने पर एक समिति का गठन किया गया था, कमेटी का गठन किया गया था मौलिक कर्तव्य को लाने के लिए। और उस कमेटी का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति को यह आदेश दिया गया था कि उसके अनुसार जो है कि मौलिक कर्तव्य में क्या क्या जोड़ा जाए और उसे किस प्रकार लाया जाए। ऐसे हम बात करेंगे तो भारत में बहुत सारे लोकतांत्रिक देश हैं, जैसे अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, ये सब। लेकिन देखेंगे कि हर जगह जो है मौलिक कर्तव्य की चर्चा नहीं किया हुआ है। लेकिन एक संविधान देखेंगे, जापान का संविधान, जहां पे मौलिक कर्तव्य की चर्चा किया हुआ है और वहां लागू है। और भारत में भी मौलिक कर्तव्य की आवश्यकता पड़ी थी। और भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया था। किस संविधान से लिया गया था? रूस के संविधान से। जब समिति का गठन हो जाता है तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति का कहना था कि इसके लिए जो है भारत के संविधान में एक अलग भाग होना चाहिए। अलग भाग किसकी मांग किए हैं? अलग भाग का होना चाहिए। और भारत का संविधान हम जानते हैं लचीला है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, कुछ जोड़ा जा सकता है। और उसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा दूसरा क्या हो गया कि इनके द्वारा 8 मौलिक कर्तव्य की बात की गई। 8 मौलिक कर्तव्य की बात। तो इसमें क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने इसको लागू किया और यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जाकर के भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और यह कर्तव्य जोड़ा गया किसमें? भाग 4 का को। भाग 4 तो पहले था, जिसमें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में देखते हैं, और भाग 4 का को फिर से उसमें जोड़ा गया। तो इसमें जब हम देखेंगे कि भाग 4 का को तो जुड़ गया, लेकिन संविधान में जो है कितने कर्तव्य? 10 मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई। 10 मौलिक कर्तव्य। लेकिन बाद में हम देखेंगे एक बार फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया। उसमें से फिर एक मौलिक कर्तव्य को फिर जोड़ा गया। एक मौलिक कर्तव्य, यानी कुल मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी हो गई? 11। यह मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था, यह जोड़ा गया था 6 साल से 14 साल के बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था करना। प्रत्येक माता पिता का क्या होना चाहिए? कर्तव्य होना चाहिए। और इसे भी मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया। क्योंकि मौलिक अधिकार में बहुत देखे हैं कि बाकी स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, समता का अधिकार, ये सब तो अधिकार मिला। लेकिन इसमें खास करके हम देखेंगे 2-3 आपातकाल के समय में, जैसे अनुच्छेद 14 की बात करेंगे, अनुच्छेद 19 की बात करेंगे। अनुच्छेद 14 में देखते हैं समता का अधिकार, अनुच्छेद 19 में देखते हैं बाकी स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसके लिए मौलिक कर्तव्य का होना आवश्यक पड़ गया, जिससे अनुशासन बना रहे, देश में नैतिकता बनी रही, एकता बनी रहे। तो इसके लिए कुल कितना मौलिक कर्तव्य हो गया? 11। अब इसके बाद हम देखेंगे कि आगे चल करके जब
आपातकाल की घोषणा हुई, उसके बाद मोरारजी देसाई की एक सरकार बनी थी। सरकार बनने के बाद फिर आगे उसमें जो मौलिक कर्तव्य 11 है, यह मौलिक कर्तव्य कौन कौन सा था, क्या था। तो मौलिक अधिकार के बारे में तो देख लिए भाग 3 में। तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 का क, और भाग 4 का क में देखेंगे तो मौलिक कर्तव्य की चर्चा जो किया गया है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 का क, और अनुच्छेद की जब बात करेंगे तो अनुच्छेद 51 का क। इसको ध्यान रखेंगे कि मौलिक कर्तव्य की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51 की क में चर्चा किया गया है मौलिक कर्तव्य का चर्चा। अब इसमें हम देखेंगे कि हमें जो कर्तव्य मिला था, मौलिक कर्तव्य की बात की गई, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 8 मौलिक कर्तव्य लागू कितना किया गया था, 10, और फिर बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 में एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और इसके बाद देखेंगे कि यह मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य की जब बात करेंगे तो यह अनुच्छेद की जब बात करेंगे तो यह तो देख लिए कि मौलिक अधिकार किसमें मिला हुआ है, 12 से 35, और यहाँ देखेंगे 36 से 51 पढ़ना है कर्तव्य के बारे में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उसी के अंतर्गत आता है। तो अब देखेंगे कि 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन थे। तो मौलिक कर्तव्य कौन कौन, सबसे पहला जब हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्य की बात जब करेंगे तो सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि अपने देश के संविधान का, पहला क्या कर्तव्य है कि अपने देश के संविधान का, राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रीय गान का हम सम्मान करें। दूसरा क्या है कि स्वतंत्रता सेनानी के आदर्शों का सम्मान करें, उसकी राह पर चलें। तीसरा था कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें। चौथा पढ़ेंगे कि जरूरत पड़ने पर देश की हम सेवा भी करें। पांचवा पढ़ेंगे कि भारत के सभी धर्म, जाति, संप्रदाय, स्त्रियों को एक समान रूप से अवसर प्रदान हो, एक समान रूप से देखें। फिर आगे देखेंगे, छठा देखेंगे कि मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की आदर करें। सातवां प्राकृतिक पर्यावरण जैसे वन, झील, जीव, नदी की रक्षा करें हम। उसके बाद आगे देखेंगे आठवां कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानवता की भावना जो होती है उसको हम ऊंचा उठाएं, भावना को प्रेरित करें, वैज्ञानिक भावना को। नौवां जब बात करेंगे तो सार्वजनिक संपत्ति, सरकारी संपत्ति की हम लोग क्या करें, सुरक्षा करें, हिंसा न करें। 10 नंबर देखेंगे तो व्यक्तिगत एवं सामूहिक कार्यों में राष्ट्र को आगे बढ़ाने में हम सहयोग करें, वह मेरा व्यक्तिगत हो या सामूहिक हो, इसमें भी राष्ट्र का हम सहयोग करें। फिर 11वां जो जोड़ा गया था 2002 में 86वां संविधान संशोधन में, वह था 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के माता पिता को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। ये भी मेरा क्या था, कर्तव्य था। थैंक यू, धन्यवाद।